गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग घर पे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपको मेन ग्रामर का पूरा वीडियो बनाए दे रही हूँ और उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। 3 महीने भी नहीं रह गए बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए। अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस हिसाब से कीजिए जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी एक भी नंबर ना काट पाए। इसके लिए मैं आपको मेन ग्रामर के पहले चैप्टर से वीडियो बनाना प्रारंभ कर रही हूँ। फिर से मैं आपको पूरा बोर्ड पे चार्ट बना के दिखा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य साधारण सा वाक्य होता है। साधारण वाक्य जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें कर्ता क्रिया कर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में की पहचान है, इसमें और, तथा, एवं ये जोड़ने का कार्य करते हैं। या अथवा विकल्प का कार्य करते हैं। विकल्प का कार्य करते हैं। इन 5 शब्दों में से हम संयुक्त वाक्य को 5 शब्दों से पहचानते हैं और इन्हीं 5 शब्दों से हम पहले बनाते हैं। जब इन 5 शब्दों से वाक्य नहीं बनता है तब हम मिश्र वाक्य के 4 शब्द उधार लेते हैं। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं? लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, स्लैश, अतः। ये 4 शब्द हैं। लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, स्लैश, अतः। और जब हम इनसे संयुक्त वाक्य बनाते हैं तब हम इनसे मिश्र वाक्य नहीं बना सकते हैं। मिश्रित वाक्य के शब्द होते हैं का में छोटी की मात्रा की, जब, तब, जो, जिसे, जिसने, जिससे, क्योंकि, इसलिए, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों, जैसे, आदि। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ।
रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य साधारण सा वाक्य होता है, इसमें कर्ता क्रियाकर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। जैसे वह बाजार से पुस्तक लाया, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में और तथा एवं ये जोड़ने का कार्य करते हैं, या अथवा ये विकल्प का कार्य करते हैं। और जब इन 5 शब्दों से वाक्य अगर नहीं बन पाता है तब हम मिश्र वाक्य के 4 शब्द उधार लेते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, स्लैश, अतः। मिश्रित वाक्य के शब्द होते हैं कि, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिससे, जब तब, ज्यों ही, जैसे ही, फिर भी, क्योंकि, इसलिए, परंतु, लेकिन, यद्यपि, तथापि, यदि, तो आदि। इन शब्दों से हम मिश्र वाक्य बनाते हैं। अब मिश्र वाक्य के लिए, जैसे उसने कहा कि वह अवश्य आएगा, तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, क्योंकि ये 2 उपवाक्यों को जोड़कर बना है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है कि से जुड़ा हुआ है। अब मिश्रित वाक्य ही उपवाक्य बनते हैं। ओके बच्चों, अब मैं इस चार्ट को इरेज कर रही हूँ और मिश्रित वाक्य के उपवाक्य आपको समझाऊंगी। उपवाक्य आपके बेटा मिश्रित वाक्य के उपवाक्य बनते हैं, और उपवाक्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं: प्रधान उपवाक्य और आश्रित वाक्य। प्रधान उपवाक्य किसी भी वाक्य में एक ही होता है, और आश्रित उपवाक्य तीनों एक साथ भी आ सकते हैं। प्रधान उपवाक्य मुख्य वाक्य जो होता है वो आपका प्रधान उपवाक्य कहलाया जाता है। जैसे उसने कहा, ये मुख्य बात है कि वह दिन रात मेहनत करता है। अब की को नहीं लिखेंगे, वह दिन रात मेहनत करता है। सेंटेंस क्या था? उसने कहा कि वह दिन रात मेहनत करता है। अब जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे कि आश्रित वाक्य अगर छांटना होगा तो हम लिखेंगे वह दिन रात मेहनत करता है, और डैश लगाकर लिखेंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब मैं इसको इरेज करके आश्रित वाक्य के सारे भेद दिखा रही हूँ कि आश्रित वाक्य के कितने भेद होते हैं। आश्रित वाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा आश्रित वाक्य, विशेषण आश्रित वाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य।
प्रधान उपवाक्य किसी भी वाक्य में केवल एक ही होता है। आश्रित वाक्य तीनों हो सकते हैं एक साथ। संज्ञा आश्रित वाक्य की पहचान है कि वाक्य की से जुड़ा होता है, का में छोटी की मात्रा की से जुड़ा होता है। विशेषण आश्रित वाक्य जो जिसे, जिसने, जिसको, जिससे, इन 5 शब्दों से जुड़ा होता है। विशेषण आश्रित वाक्य किससे जुड़ा होता है? जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिससे, इन 5 शब्दों से विशेषण आश्रित वाक्य जुड़ा होता है और इसमें हम इन्हीं शब्दों को लेकर वाक्य लिखेंगे। 5 शब्द ये और एक संज्ञा का की। इन 6 को छोड़कर जिससे भी जुड़ेगा वो क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य होगा। जैसे क्योंकि, लेकिन, किंतु, जब तक, यदि तो, आदि। क्लियर? 5 शब्द ये विशेषण के और एक शब्द संज्ञा का की। इन 6 शब्दों को छोड़कर जिससे भी जुड़ेगा वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। आश्रित उपवाक्य समझ में आ गए? उदाहरण देते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। तो इसमें आश्रित वाक्य क्या है? जो परिश्रम करेगा। और कौन सा होगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। और इसका प्रधान उपवाक्य क्या है? वह अवश्य सफल होगा। ये प्रधान उपवाक्य है। जब रमेश आया तब वर्षा हो रही थी। जब रमेश आया आश्रित वाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य है। तब वर्षा हो रही थी, ये प्रधान उपवाक्य है। ये आश्रित वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य का भेद, ये दोनों ही पार्ट मिलाकर आपका बोर्ड में 4 अंक का आता है। ये 2 तरीके से आता है। एक, आपको शब्द वाक्य को पहचानना होगा कि वाक्य कौन सा है, सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है। दूसरा तरीका है कि एक में वाक्य दिया होगा, अगर सरल में वाक्य दिया है तो आपको संयुक्त या मिश्रित वाक्य बनवाएगा। अगर मिश्रित में दिया है तो सरल या संयुक्त बनवाएगा। और अगर सरल में दिया है तो संयुक्त या मिश्रित बनवाएगा। इसके अतिरिक्त आश्रित वाक्य या प्रधान उपवाक्य भी आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू।